खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में पूरे सूबे से किसी ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। पुलिस ढूंढती रही, ऐलानात भी करती रही, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी ले आई, लेकिन गिरफ्तारी देने को कोई भी नहीं आया। सारे बहाने एक कैमरे की आंख में महफूज हो गए। सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के दूसरे दिन यानी जुमेरात को खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमाओं और कारकुनों ने गिरफ्तारियां देनी थी, लेकिन सब ने ना तो सिर्फ पुलिस को चकमा दिया बल्कि बेवकूफ़ भी बनाया। गिरफ्तारी किसी ने नहीं दी। रहनुमाओं ने पुलिस वैन पर चढ़कर तस्वीरें बनवाईं और आहिस्ता आहिस्ता सारे निकल गए। पुलिस ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर के बाहर पश्तों में भी ऐलान किया, मगर वो फिर भी ना निकले। परवेज़ खटक ने कैदियों की वैन में बैठने से इनकार किया। शाह फरमान को धूप में गर्मी लग गई और असद कैसे, शौकत यूसुफजई और शाहराम तरकाई समेत सब जेल से भाग गए। एक साबिक MPA फजल इलाही पुलिस वैन में सवार तो हुए, कुछ तस्वीरें बनवाई और फिर तेजी से वो भी पतली गली से निकल गए। वो क्लिप भी आपके सामने रखते हैं। लिहाजा अगर आप गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो हम आपकी गिरफ्तारी के लिए हाजिर है। कुछ वीडियोस में तो PTI कारकुन गिरफ्तारी से भागते भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज 22 फरवरी को लाहौर से हुआ, जिसके बाद पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा समेत मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान गिरफ्तारी दे चुके हैं। इन सबको इस वक्त जेर हिरासत रखा गया है। इमरान खान की जानिब से यह ऐलान वीडियो बयान में किया गया, जिसमें इनका कहना था कि 22 फरवरी को शुरू होने वाली तहरीक में मुल्क के दीगर बड़े शहरों से जो है वो शुरुआत होगी। हम सब ने पंजाब से तो शुरुआत देखी, मगर अब आज खैबर पख्तूनख्वा से भी देख ली है। इस बारे में हमने कुछ अर्सा कबल सियासी तज्जियाकारों से जब ये सवाल पूछा था कि इस हिकमत अमली से इमरान खान क्या हासिल करना चाहते हैं, तो जवाब ये मिला कि इमरान खान की जानिब से ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है जब एक जानिब से तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील करने के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात मुनक्किद करवाने का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी ही जानिब हालिया दिनों में हमने देखा कि साबिक वज़ीर फवाद चौधरी और शेख रशीद को मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो बदला और उन्होंने कहा कि इन गिरफ्तारियों के बाद ही इमरान खान ने इस हिकमत अमली का ऐलान किया और ये कहा कि अगर ये समझते हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि बजाय हम सड़कों पर निकलें, तोड़ फोड़ करें, हमारी जमात तैयारी करे और जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेगी और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तमाम तर जेलों को भर देंगे ताकि इनका शौक़ पूरा हो जाए। ताहम इस ऐलान के बाद जहां ये बहाम बाकी है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ कैसे और कब होगा, वहीं ये सवाल भी बहुत अहम है कि आया ये हिकमत अमली तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर फ़ायदेमंद होगी या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान देगी। इमरान खान के इस बयान के बाद ताहल जेल भरो तहरीक का आगाज़ नहीं हुआ, ताहम इनकी जमात और ख़ास तौर से मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उन पर यह ऐलान जो है ज़ेर बहस है। माहिरीन मुल्क में जारी शदीद माशी बहरान की निशानदही करते हुए इस बात का भी खदशा जो है उसका इजहार कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम पाकिस्तान में मज़ीद सियासी अफरा तफरी का बायस बन सकता है। इन सवालों के जवाब जानने से कबल ये मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जेल भरो तहरीक के जो मामलात हैं वो क्या होंगे और ख़ुद तहरीक इंसाफ इस तहरीक का आगाज़ कैसे करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आगाज़ किया वो हम सब ने देखा, मगर गिरफ्तारी जो है वो किस किस की होगी और किस किस को कितना देर रखा जाएगा ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। जेल भरो तहरीक पर कानून क्या कहता है, सवाल ये भी बहुत ज़रूरी है। एक साबिक जज शाखावर से जब ये सवाल किया गया कि अगर किसी सियासी जमात के कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तारी देना चाहें तो कानून इस पर क्या कहता है, बगैर मुकदमात के पुलिस कैसे गिरफ्तारी करेगी, वकील साहब और साबिक जज शाखावर ने इस पर कहा कि अगर गिरफ्तारी देने वाले अफराद पहले से मुकदमात दर्ज उन पर नहीं हैं तो गिरफ्तारी देने के लिए काबिल दुरुस्त अंदाजी जो है उनको जुर्म का होना उन पर वाजिब है। पुलिस बगैर किसी वजह के गिरफ्तार नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी नुक्ता यह है कि जेल जाने के लिए FIR या मुकदमा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा नुक्ता यह है कि लॉन्ग मार्च के दौरान जिन कारकुनान के खिलाफ जलाओ घेराव के मुकदमे दर्ज हुए थे वो तमाम तर लोग जो इसमें नामजद थे अपनी ज़मानतें वापस लें ताकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सके, मगर ऐसा भी कुछ ना हुआ। तीसरी सूरत यह है कि वो लोग जिन पर कोई भी मुकदमा नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने लीडर इमरान खान की खातिर गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो सरकार में मुदाखलत करें या फिर जहाँ पर
दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है वहां जाके खड़े हों ताकि उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी सियासी रहनुमा गिरफ्तारी देने के लिए काबिल दस्त अंदाजी जुर्म करते हैं और गिरफ्तारी की अदालत फौरी ट्रायल करके सजा देती है तो सजा याफ्ता हो जाएंगे और इस सूरत में वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे, इसलिए ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान वाकई ये तहरीक शुरू करना चाहते हैं तो उन्होंने जहाँ जहाँ से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा रखी है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगी। इमरान खान लिहाजा खुद तो गिरफ्तार नहीं हुए मगर उनके काफ़ी लीडरान और कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं, वो भी पंजाब में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तहरीक इंसाफ इस तहरीक के लिए संजीदा है तो पहले इनकी लीडरशिप अपनी ज़मानती मुचलके जमा ना करवाए और कहीं हमने गिरफ्तारी देनी है। इस सब के बाद शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार होते हैं, दीगर रहनुमा गिरफ्तार होते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो रहनुमा जितने भी हैं वो पंजाब के उनको दूर दूर जेलों में लेके जाया जा रहा है और इसलिए लेके जाया जा रहा है ताकि उनकी आवाज़ें जो हैं उनको दबा दिया जाए। इस सब के बाद जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो लाहौर हाई कोर्ट में जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी और रिहाई के लिए जो है दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने जो है सरकारी वकील की हदायत से लेकर उनको ये पूछा और हदायत कर दी कि जस्टिस शहराम सरवर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से वकील से सवाल पूछा कि आप लोग क्यों पकड़े गए हैं। दरख्वास्त गुजार ने वकील के जवाब में ये कहा कि हम जेल भरो तहरीक हमने शुरू की थी। फिर जस्टिस शहराम सरवर ने पूछा कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं, इस पर आप खुद कहते आए कि हमें गिरफ्तार करो, अब जब आपको गिरफ्तार किया है तो आपको किस बात की प्रॉब्लम है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये अलामती गिरफ्तारियाँ थीं, हम ज़मानत नहीं मांग रहे, इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत आए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ पर अदालत में कह के गूंजने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी अदालत में पेश हुए, जिन्होंने ये कहा कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया लेकिन मेरे वालिद को गिरफ़्तार किया गया और मुझे मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात नहीं करने दे रहे। जिस पर जस्टिस शहराम सरवर ने कहा कि आप भी उस जगह जाके खड़े हों जहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है ताकि आपको भी पकड़ लिया जाए और आपकी मुलाकात आपके वालिद से भी हो जाए। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा ये रिमार्क्स देते हुए कि कमरा अदालत में फिर गहके जो थे वो गूंजने लगे और ज़ैन कुरैशी ने कहा कि ऐसा हुआ तो फिर हम पिटीशन दायर करेंगे। जस्टिस शहराम सरवर ने ज़ैन कुरैशी से कहा कि आप पिटीशन दायर ना करें, अदालत जो है वो अभी लाहौर की जो गिरफ्तारियां हैं जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इनकी बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत जारी रखे हुए है। लेकिन अब देखना ज़रूरी ये है कि ये सारा मामला जेल भरो तरीका तो होता रहा, अब कितनी जेलें भरेंगी, कितने लोग भरेंगे। जब जेलों में डाला जाता है तो फिर कहते हैं कि हमें बीमारियां लग गई हैं, फिर कहते हैं कि हमें खुराक ठीक नहीं मिल रही, फिर कहते हैं कि हमें दूर जेलों में लेके जाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।